नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो फ्रेंड में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी 3 अप्रैल 2025 के आदेश क्रमांक F4-1/2025 नियम 4 जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने पर दोहरा कार्य भत्ता का पुनरीक्षण। तो क्या इससे हम यह समझें कि जिन लोगों ने उच्च पद प्रभार ग्रहण किया था, अभी जो प्रक्रिया चली थी, तो उसमें जो उन उच्च पद लिया था, क्या उन्हें अलग से कोई डीए या कोई इंक्रीमेंट उनका मिलेगा? क्योंकि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अपने पद के कार्य के साथ साथ अन्य उच्च पद पर अतिरिक्त कार्य करने पर दोहरे कार्य भत्ता की पात्रता है। इसका संदर्भ जो है वित्त विभाग का पत्र क्रमांक F4-7/2009 नियम 4 भोपाल दिनांक 30 दिसंबर 2013। तो 30 दिसंबर 2013 का आदेश जो है वो भी हमारे पास है। ये कहता है, यहाँ भी यही चीज़ लिखी हुई है कि उच्च पद पर का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरे भत्ते का पुनरीक्षण। इसमें ऐसा लिखा हुआ है नियम क्रमांक 2 में, ऐसे प्रकरण जिनमें संबंधित भर्ती नियमों में उच्च पद का उल्लेख नहीं है, मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के वेतन संरचना अनुसार उच्च क्रम के ग्रेड वेतन का विचार में लिया जाएगा। इसका संदर्भ जो है अपना, उसमें भी उसका संदर्भ जो है वित्त विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 18/12/2009 18 दिसंबर 2009 का जो आदेश है वो क्या कहता है, वो भी हमारे पास है। 18 दिसंबर 2009 का आदेश जो भी वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया था। इसका विषय उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भत्ते का पुनरीक्षण। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि दोहरा नियम क्रम, इसका जो बिंदु क्रमांक 1 है, दोहरा कार्य भत्ता उच्च पद के ग्रेड पे का 20% के बराबर होगा। लेकिन इसका नियम क्रमांक 3 यह कहता है कि दोहरा कार्य भत्ता उसी स्थिति में देय होगा जब किसी शासकीय सेवक को अपने कार्य के साथ साथ अन्य उच्च पद पर कार्य करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित में आदेशित किया गया हो। यह भत्ता उन प्रकरणों में देय नहीं होगा जहां उच्च पद उसे निर्मित करने के दिनांक से अथवा 1 वर्ष से अधिक अवधि से रिक्त रहा हो। यहाँ पर जहाँ तक हम समझते हैं, यह आदेश जो है इसमें उन लोगों को फ़ायदा होगा जो लोग उच्च श्रेणी शिक्षक है और साथ में संकुल प्राचार्य का या अन्य कार्यभार संभाल रहे हैं, या फिर राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार वगैरह होते हैं, उनको उच्च पद देकर उनको वो कार्य भी करना पड़ता है और उसके साथ उच्च पद का कार्य भी करना पड़ता है। उसी प्रकार जैसे हमारे विभाग में उच्च श्रेणी शिक्षक या अपने उच्च माध्यमिक शिक्षक जो अपना अध्यापन का कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने संकुल प्राचार्य का पदभार भी संभाल रहे हैं। संकुल प्राचार्य की पोस्ट क्रिएट होने पर और वहाँ पर संकुल प्राचार्य की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता होने पर, तो वहाँ पर उन लोगों को इसका अलग से भत्ता मिल सकता है या मिलना चाहिए। इसमें एक और आदेश है इसी विभाग के पत्र क्रमांक 28/12/2094 को जो आदेश हुआ था वित्त विभाग का, वो भी हमारे पास है। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि उच्च पद तक कार्य करने पर दोहरा कार्य भत्ता जब किसी शासकीय सेवक का कार्य, इसका नियम क्रमांक 1 ये कहता है कि जब किसी शासकीय सेवक को अपने कार्य के अलावा दूसरे ऊंचे रिक्त पद पर कार्य करने के निर्देश दिए जाएं और इस बारे में सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित औपचारिक आदेश जारी किया जाए, तब नियम क्रमांक 2 एक शासकीय कर्मचारी को अपने कार्य के अलावा दूसरे ऊंचे पद पर अतिरिक्त काम करने के लिए ऊंचे पद का न्यूनतम मासिक मूल वेतन का 6.25% की दर से दोहरा कार्य भत्ता दिया जाए। इस भत्ते की अधिकतम सीमा ₹250 महीना होगी। यह हमारा 1994 का आदेश कहता है। तो यहाँ पर अगर विभाग नोटिफिकेशन जारी करता है तो गजट नोटिफिकेशन के बाद वे लोग जो अपना कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में
अन्य ऊंचे पद पर कार्य करके उस कार्य को भी संपादित कर रहे हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर इसका फ़ायदा मिल सकता है 3 अप्रैल 2025 का आदेश अनुसार। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को कतई कोई फ़ायदा नहीं है जो अभी विभागीय प्रक्रिया में उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया के तहत अपना प्रमोशन लिया था। धन्यवाद।